वेलकम बच्चों। फिर से हम लोग मिलते हैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में क्लास में। जैसा कि हम लोगों का 100 क्वेश्चन का एक नॉन स्टॉप सीरीज चल रहा था, उसी को हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ा रहे थे। इससे पहले हम लोग केमिस्ट्री और बायोलॉजी का देख रहे थे और फिजिक्स का भी एक चैप्टर हम लोग देखे थे जिसमें पूरा ऑप्टिक्स था। 100 MCQ था जो स्पेशली बिहार बोर्ड मैट्रिक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अब एग्जाम भी उतना दूर नहीं रहा है। इस वजह से बार बार MCQ जो क्वेश्चन है इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है और खास करके जो है क्लास में ऑब्जेक्टिव्स का डिस्कशन किया जा रहा है इसको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसमें जो एक्सप्लेनेशन है ये बहुत बेहतरीन तरीके से हो रही है और ये एग्जाम के समय में जब क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो उसमें ये ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव के लिए भी हेल्प करेगा। इस वजह से हम लोगों को फिर से देखना है। तो हम लोग सेकंड चैप्टर आज देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम लोग बोलेंगे विद्युत। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं जो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। विभवांतर जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, इसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो हम लोग को याद रखना है विभवांतर, विभव और EMF जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तीनों का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। तीनों का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। याद रखना है, एक विभवांतर है, दूसरा विभव और दूसरा विद्युत वाहक बल जिसको हम लोग EMF बोलते हैं। तीनों का एसआई मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस का एसआई मात्रक ओम होता है। ये रेसिस्टेंस हम लोग को ओम के नियम से प्राप्त होता है। ओम के नियम में एक अचर होता है और उस अचर को हम लोग बोलेंगे प्रतिरोध, और उसका एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है? तो ओम के नाम के पर ही इसका नाम दिया गया ओम। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, तो निम्न में से कौन अर्धचालक है? निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? अर्धचालक, तो अर्धचालक एक होता है सुचालक, एक होता है कुचालक, एक होता है अर्धचालक। तो अर्धचालक सिलिकॉन जो है ये भी अर्धचालक है, जर्मेनियम अर्धचालक है, पारा जो है ये क्या है? तो चालक है, मेटल है, इस वजह से ये क्या है? चालक है। और जो मेटलॉइड होता है जनरली वो अर्धचालक होता है और नॉन मेटल्स जो है जनरली वो होता है कुचालक। तो यहाँ पे कह रहा है अर्धचालक नहीं है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक है। कौन अर्धचालक नहीं है? तो पारा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है वोल्ट बाय एम्पेयर। तो वोल्ट बाय एम्पेयर, तो वोल्ट किसका होता है? वोल्टेज का, और एम्पेयर किसका होता है? करंट का। V बाई आर, तो V बाई आई इक्वल टू होता है R इक्वल टू होता है V बाई, ध्यान देना R इक्वल टू होता है V बाई आई। तो इसी का जो है एसआई यूनिट है क्या? वोल्ट। इसी का एसआई यूनिट है वोल्ट। और विद्युत धारा जिसको हम लोग आई से सूचित करते हैं, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पेयर। इसका एसआई मात्रक होता है एम्पेयर। तो वोल्ट बटे एम्पेयर क्या होता है? वोल्ट बाय एम्पेयर, यानी वोल्ट बाय करंट। वोल्ट बाय करंट क्या होता है? रेसिस्टेंस। और रेसिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? तो हम लोग अभी पढ़े ओम। क्या होता है? ओम। इसका सिंबल ऐसे होता है ओम। तो क्या हो जाएगा? वोल्ट बाय एम्पेयर किसको प्रदर्शित करेगा? तो रेसिस्टेंस को, यानी प्रतिरोध को। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? ओम। तो नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। कंटिन्यू बने रहना है बच्चों, 100 क्वेश्चन का है, इसलिए भी थकना नहीं है। कम से कम 1 घंटा तक कंटिन्यू हर चीज को छोड़ते हुए पूरा कंसंट्रेट करना है। तो विद्युत धारा का मात्रक यानी विद्युत धारा का मात्रक या एसआई मात्रक अगर कहेगा तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पेयर, जिसको हम लोग कैपिटल ए से सूचित करते हैं। एम्पेयर यानी कैपिटल ए से सूचित करते हैं। नेक्स्ट क्या बच्चों? तो विभव, हम पहला क्वेश्चन में बताएं विभव, विभवांतर और विद्युत वाहक बल, तीनों का एसआई मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। विभव, विभवांतर और विद्युत वाहक बल, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 1 एम्पेयर, 1 2 3 ये 3 प्रतिरोध, ये 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोध को क्या करना है? श्रेणी क्रम में, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग को इसको जोड़ना है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में एक फॉर्मूला होता है बच्चों, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो मेरे पास 3 प्रतिरोध है, एक है 1 ओम का, दूसरा है 2 ओम का और तीसरा है 3 ओम का। तीनों को जोड़ते हैं तो 3 ओम और 2 ओम 5 ओम और 1 6 ओम। तो टोटल जो है यानी श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध यानी नेट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो 6 ओम, यानी 6 ओम हो जाएगा। 6 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चा अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जो विभवांतर, फिर से वही क्वेश्चन है, विभवांतर का ऐसा मात्रक, विभवांतर विभव और विद्युत वाहक बल, विभवांतर विभव और विद्युत वाहक बल, इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, तो वोल्ट। याद रखना है क्या हो जाएगा, वोल्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, तो ओम हो जाएगा। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, ओम। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि बार बार अगर क्वेश्चन रिपीटेड है इसका मतलब ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो क्लास के दौरान जब ये पढ़ाया जाएगा तो बार बार ये क्वेश्चन आने से क्या होगा, जो यहीं पे याद हो जाएगा, उसको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए कंटिन्यू बने रहना है। तो सेल की विद्युत वाहक बल, फिर से वही बात आया, विभव विभवांतर विद्युत वाहक बल, विभव विभवांतर विद्युत वाहक बल, इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, तो हम लोग याद रखना है वोल्ट। क्या होगा बच्चों, इसका ऐसा यूनिट वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो 100 वाट, 100 वाट, डब्ल्यू मींस वाट, वाट किसका ऐसा मात्रक होता है बच्चों, वाट किसका ऐसा मात्रक होता है बताना तो कमेंट बॉक्स में। तो वाट ऐसा ही मात्रक होता है विद्युत शक्ति का, जिसको हम लोग पी से सूचित करते हैं, और यह वोल्ट, वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का या विभव का भी बताया हम, तो इसको हम लोग वी से नोट करते हैं। और हम लोग को क्या निकालने के लिए कह रहा है, प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होगा, यानी आर निकालने के लिए कह रहा है, आर बराबर क्या हो जाएगा, तो बच्चों एक फॉर्मूला होता है क्या, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, P इक्वल टू होता है वी स्क्वायर बाई आर। यहां से अगर हम लोग को आर निकालना होगा तो इस फॉर्मूला में आर को उधर लेके चलेंगे, तो आर इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर बाई पी। तो वी स्क्वायर, वी की जगह कितना है, तो हम लोग देखते हैं 220, तो 220 का स्क्वायर और पी, पी की जगह 100, तो 220 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 220 गुने 220 बाई 100, तो हम लोग देखेंगे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 22 गुना 22, तो 22 गुना 22 होता है 484 बच्चों, तो 22 गुना 22 कितना हो जाएगा 484, और हम लोग निकाल के आ रहे हैं प्रतिरोध, और प्रतिरोध का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम, तो आंसर क्या हो जाएगा 484 ओम, 484 ओम। नेक्स्ट बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो टंगस्टन, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है, किस ताप पर पिघलता है, मेल्टिंग पॉइंट। तो टंगस्टन का अगर एक्यूरेट हम लोग बात करेंगे तो ये होता है 3380 डिग्री सेल्सियस, किसी किसी बुक में 3400 रहता है, लेकिन अगर अप्रोक्स मानेंगे तो 3500 के आसपास। याद रखना है, अगर एक्यूरेट वैल्यू कहे तो 3380 डिग्री सेल्सियस, कहीं कहीं किसी किसी बुक में 3400 डिग्री सेल्सियस रहता है, और यहाँ पे हम लोग को 2500, 3000, 3500 और ये 4000 है, तो अप्रोक्स हम लोग देखते हैं जो 3380 का अप्रोक्स क्या हो जाएगा 3500 डिग्री सेल्सियस, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 3500 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या हो जाएगा, पिघलेगा। इतना ज्यादा 3500 डिग्री सेल्सियस का क्या करेंगे, हीट देंगे हम लोग, गर्म करेंगे, तब जाकर के ये टंगस्टन क्या होगा, पिघलेगा। और बच्चों हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं जो इसी टंगस्टन का इस्तेमाल विद्युत बल्ब में किया जाता है, जो बल्ब हम लोग यूज करते हैं जनरली, तो उस बल्ब में टंगस्टन का फिलामेंट होता है, उसमें टंगस्टन लगा होता है। अगला विद्युत शक्ति, अभी हम लोग क्वेश्चन बना क्या है, विद्युत शक्ति जिसको बोले हम लोग इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक या मात्रक क्या होता है, तो विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है, और इसको W से सूचित किया जाता है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है बच्चों, वाट, और इसे किससे सूचित किया जाता है, W से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है 12 वोल्ट के विभवांतर, विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम, ये हम लोग का क्या दिया हुआ है, क्यों 2 कूलाम, आवेश का ऐसा मात्रक होता है, आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो 2 कूलाम दिया हुआ है, और ये हम लोग को दिया हुआ है क्या, विभवांतर V, और क्या कह रहा है, कार्य क्या होगा, तो बच्चों एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है V बराबर W बाई क्यू। अगर इसी से हम लोग W निकालेंगे यानी कार्य निकालेंगे, तो कार्य बराबर हो जाएगा V इंटू क्यू, यानी विभवांतर गुना आवेश, विभवांतर गुना आवेश, तो विभवांतर हम लोग का कितना है 12 वोल्ट, और आवेश कितना है 2 कूलम, तो 12 को 2 से गुना करेंगे तो 12 24, और कार्य का यहाँ से बच्चों, कार्य का, ऊर्जा का, उष्मा का, इस सब का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल, क्या था बच्चों, तो जूल। याद रखना क्या होगा, तो बाद में 24 यानी 24 जूल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या, जो जब किसी चालक तार से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। अगर चालक से होकर के विद्युत धारा यानी सुचालक से होकर के अगर विद्युत धारा प्रवाहित होगी बच्चों, तो क्या होगा, तो किसका गति, कौन गतिशील करेगा, क्या परमाणु गतिशील करेगा, आयन करेगा, प्रोटॉन करेगा, तो बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन। कौन गति करेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, इससे क्या होगा, जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो गतिशील कौन 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 सा होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, जो हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, जो हम लोग अपने घरों में जो पंखा, फ्रिज, उसके बाद कूलर, बल्ब, जो कुछ भी हम लोग यूज करते हैं, वो कर रहा है क्या, जो विद्युत की आपूर्ति की जाती है उसको कितना विभवांतर यानी वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है, उसको कितना वोल्टेज दिया जाता है बच्चों, ध्यान देना। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो 220 होता है, लेकिन 220 दो ऑप्शन है, यहाँ भी और यहाँ भी है, तो यहाँ पे दिश धारा और यहाँ पे क्या है बच्चों, प्रतिवर्ती धारा। तो हम लोग जनरली घर में जो यूज करते हैं, तो देखो विद्युत धारा 2 तरह का होता है, एक दिष्ट जिसको हम लोग बोलते हैं डीसी करंट, और एक होता है क्या, प्रतिवर्ती जिसको हम लोग बोलते हैं एसी करंट।
डीसी करंट, एसी करंट। बच्चों डीसी करंट और एसी करंट की पहचान क्या है? तो सिंपल सा भाषा में लेते हैं, जो अगर हम लोग, जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोग जो घर में जो बिजली यूज कर रहे हैं उसमें अगर कभी गलती से अगर हाथ लग जाए तो तुरंत झटका लगेगा। इसका मतलब अगर झटका लगा है इसका मतलब वो क्या, कौन सा करंट है? एसी करंट है। और डीसी करंट कौन सा होता है बच्चों? जैसे बैटरी है, आपके घर में बैटरी होगा जो घड़ी में लगा रहे होंगे या टॉर्च में लगा रहे होंगे, या फिर इन्वर्टर का बैटरी हो या बैटरा हो, उसमें हाथ देने से करंट नहीं मारता। क्यों? क्योंकि वहां पे डीसी करंट का यानी दृश्य धारा का सप्लाई होता है। तो कह रहा है क्या, जो घरों में विद्युत आपूर्ति जो की जाती है, क्योंकि हम लोग को पंखा, एसी, कूलर, बल्ब, इन सब चीजों को यूज करना होता है, तो ये क्या होगा, जो एसी करंट पर ही चलेगा। इस वजह से क्या होगा, जो 220 वोल्ट तो चाहिए, लेकिन क्या चाहिए हम लोग को? प्रतिवर्ती धारा यानी एसी करंट चाहिए बच्चों। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान देना। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? सुचालक मतलब जिससे होकर के विद्युत धारा का, जिससे होकर के विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? सुचालक। तो सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन नहीं बच्चों, क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? विद्युत धारा का सुचालक है। यानी ग्रेफाइट एक्चुअल में अगर हम लोग बोलेंगे अधातु है, लेकिन अधातु होते हुए भी यह विद्युत धारा का प्रवाह करता है आसानी से। इसी चीज को हम लोग को केमिस्ट्री में भी पढ़ना पड़ता है। जब धातु अधातु में पढ़ना पड़ता है तो धातु का एक गुण है, सुने, और अधातु का भी गुण होता है। अधातु जनरली क्या होती है, जो विद्युत का कुचालक होती है, लेकिन उसमें अपवाद में पढ़ना पड़ता है वो क्या? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत धारा का सुचालक होती है, यानी इससे विद्युत धारा आसानी से आर पार जाती है। नेक्स्ट बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, जो 12 वोल्ट की कार की बैटरी चलने वाला एक हेडलाइट 0.5 एम्पेयर, तो ये हम लोग का क्या है? वोल्टेज वी, विभवांतर। और ये क्या है? करंट मतलब आई। क्या पूछा बच्चों? रेसिस्टेंस आर। तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? आर बराबर वी बाई आई। वी कितना है? 12 वोल्ट। आई कितना है? 0.5 एम्पेयर। 0.5 एम्पेयर। बच्चों यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में जाएगा 10 और नीचे में हो जाएगा 5। कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 12 दूनी 24। तो क्या आएगा बच्चों? 24। प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है? ओम। तो आंसर क्या आएगा बच्चों? 24 ओम। आंसर क्या आएगा बच्चों? 24 ओम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखना है हम लोग को। क्या अगला क्वेश्चन है? विभवांतर का दूसरा नाम। विभवांतर, तो हम बताएं बच्चों, विभवांतर का दूसरा नाम क्या होता है? वोल्टेज। इसको हम लोग वोल्टेज भी बोलते हैं, विभव भी बोलते हैं। थोड़ा सा फर्क होता है वोल्टेज और विभव में, क्योंकि विभवांतर मतलब बिंदुओं का विभव का अंतर, और विभव क्या हो गया? निश्चित। बोलता है इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लेकर जाएंगे, उसमें जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा? विभव। और विभव का जो अंतर होगा उसको बोलेंगे विभवांतर। और इसका क्या होता है? दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? इसका दूसरा नाम याद रखना, जो वोल्टेज होता है। वोल्टेज हम लोग जो अपने घर में बोलते हैं, जो आज वोल्टेज कम है, आज वोल्टेज ज्यादा है, यही क्या है? विभवांतर है। नहीं बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो किसी बल्ब से 220 वोल्ट और 2 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ये 220 क्या है? वोल्टेज। ये क्या है? आई। और क्या निकालने के लिए लगा बच्चों? फिलामेंट। हम लोग बोलते हैं वो फिलामेंट होता है, बल्ब के फिलामेंट हम लोग पे कौन सा धातु का बना होता है? वो कौन सा होता है? टंगस्टन का। तो प्रतिरोध आर पूछा है, तो आर इज इक्वल टू, फिर से वही फार्मूला बाबू, फिर से वही फार्मूला, आर इज इक्वल टू वी बाई आई। वी बाई आई, वी कितना है? 220। आई कितना है? 2। काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 110। 110 क्या निकलेगा? प्रतिरोध। प्रतिरोध का ऐसा यूनिट क्या आएगा? ओम। तो 110 ओम। याद रखना बच्चों, क्या हो जाएगा? 110 ओम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, जो 10 ओम तथा 20 ओम के दो प्रतिरोधों को किसमें जोड़ना है? सरणीक्रम में। तो सरणीक्रम का फॉर्मूला क्या होता है? आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस, मतलब जितना भी होगा उसको जोड़ते चलेंगे। तो आर इज हम लोग के पास दो है, एक है 10 ओम का और एक है 20 ओम का। जब ऐड करेंगे 10 और 20 ओम तो क्या हो जाएगा बच्चों? 30 ओम। कितना हो जाएगा किसमें? तो सरणीक्रम में। कितना प्रतिरोध होगा टोटल सरणीक्रम में? तो होगा 30 ओम। नेक्स्ट बच्चा अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का है? क्वेश्चन हम पूछे भी उस समय, ध्यान देना फिर से। विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट, ये किसका बना होता है बच्चों? टंगस्टन का। किसका बना होता है बच्चों? टंगस्टन का। और टंगस्टन का क्या होता है? जो गलनांक काफी अधिक होता है, जिस वजह से ये गलता नहीं है जल्दी। नेक्स्ट बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या आएगा? जो अमीटर, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जाता है? अमीटर क्या है बच्चों? अमीटर क्या है? तो एमीटर, अमीटर जो है ये विद्युत धारा को मापने का एक यंत्र है, जो क्या करता है? परिपथ से होकर के प्रभावित विद्युत धारा का मान बताता है। जो 1 एम्पीयर का विद्युत धारा प्रभावित हो रहा है, 2 एम्पीयर का हो रहा है, 1.5 एम्पीयर का हो रहा है, तो ये क्या है? अमीटर विद्युत धारा को मापने का एक यंत्र है। इसको परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है बच्चों? तो याद रखना है, इसको परिपथ में हमेशा क्या किया जाता है? जो श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध है, इसके साथ साथ इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में तो क्या होगा? अमीटर किसमें जोड़ा जाएगा? परिपथ में। तो श्रेणी क्रम में किसमें जोड़ा जाएगा बच्चों? श्रेणी क्रम में। एमीटर को हम लोग ऐसे नोट करते हैं। नेक्स्ट बच्चों क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या करते हैं? विभवांतर वोल्टेज, वोल्टेज को नापने वाला, विद्युत धारा को मापने वाला अमीटर, और वोल्टेज को मापने वाला क्या? वोल्टमीटर। वोल्टेज को मापने वाला क्या? वोल्टमीटर। याद रखना बच्चों, क्या आ जाएगा? वोल्टमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन क्या है ध्यान देना, जो बैटरी में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, हम बताए बाबू बच्चों, जो करंट दो तरह का, एसी और डीसी। एसी जो हम लोग घर में यूज करते हैं, हाँ, और डीसी जो हम लोग बैटरी वगैरह में देखते हैं, जो बताया जिसमें करंट नहीं मारता है, तो वो कौन सा करंट होता है, डीसी करंट। तो बैटरी में हम लोग बताया जो बैटरी में अगर हाथ डालेंगे तो हम लोग को झटका नहीं लगेगा, इसका मतलब वो कौन सा करंट है, वो डीसी करंट है। तो आंसर क्या आएगा, जो बैटरी में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, तो डीसी करंट, और ये डीसी पर ही चार्ज होती है, याद रखना, वो डीसी पर ही चार्ज होती है, जो डीसी पर काम करेगा वो डीसी पर ही चार्ज होगी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, जो किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा हो, किलोवाट घंटा जो है विद्युतीय ऊर्जा का एसआई यूनिट है, व्यवसायिक यूनिट है। विद्युत ऊर्जा का क्या है, व्यवसायिक यूनिट है। तो याद रखना क्या, जब ये विद्युत ऊर्जा का एसआई यूनिट है, तो 1 किलोवाट घंटा को हम लोग एक यूनिट भी बोलते हैं, 1 किलोवाट घंटा को एक यूनिट भी कहा जाता है। नेक्स्ट बच्चों, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसा आता है, तो एमीटर को पढ़े हम लोग, अमीटर को विद्युत परिपथ में, अमीटर को विद्युत परिपथ में सरणी क्रम में जोड़ते हैं, और वोल्ट मीटर को किसमें जोड़ते हैं, तो समांतर क्रम में। कैसे समांतर क्रम में, जैसे ये प्रतिरोध है, ठीक, ये पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट है, विद्युत परिपथ है, तो उसको ऐसे करके वोल्ट मीटर को, यानी इसके साथ प्रतिरोध के साथ कौन से क्रम है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर को किसमें जोड़ेंगे बच्चों, समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर को किसमें बच्चों, समांतर क्रम में। अगला क्वेश्चन है क्या, जो 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट क्या कहलाता है बच्चों, 1 वोल्ट, याद रखना है 1 वोल्ट। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला बच्चों, फॉर्मूला होता है V इक्वल टू होता है क्या, 1 वोल्ट, तो W इक्वल टू होता है बच्चों V बाई, W इक्वल टू होता है V क्यू, W इक्वल टू होता है V क्यू, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, W बाई क्यू, V इक्वल टू W का है, तो W मतलब कार्य, कार्य का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल, ये हो जाएगा जूल, और क्यू क्या है, आवेश, और आवेश का ऐसा यूनिट बच्चों क्या होता है, कूलम। तो ये जूल और पर कूलम, तो जूल पर कूलम क्या होता है, 1 वोल्ट का मान। अगर हम लोग बोलेंगे 1 वोल्ट का मान कितना हो जाएगा, तो इसका जूल और इसका कूलम, तो जूल पर कूलम हो जाएगा। यानी आंसर नंबर कितना आएगा बच्चों, बी। आंसर कितना आएगा बच्चों, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, 1 एचपी, और एचपी का नाम सुना होगा, जैसे आप लोग के घर में, कहीं सबके घर में अभी के टाइम में वो मोटर होता है ना, जिससे टंकी भरते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं, बाइक वगैरह को साफ धोने के लिए एक मोटर लगा के रखते हैं, है ना, वो पाइप लगा होता है उसमें। तो कहता है क्या, ये मोटर जनरली अगर हम लोग मोटर को कभी खरीदने के लिए जाएंगे हार्डवेयर की दुकान में, उसको बोलेंगे मोटर दीजिए, तो दुकानदार हमको क्या कहेगा, जो कितना एचपी का ऑर्डर चाहिए, मोटर चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे 1 HP, हाफ HP, 1.5 HP। तो वही HP है जिसको हम लोग बोलते हैं हॉर्स पावर, उसको हिंदी में कहा जाता है अश्वशक्ति। और 1 HP इक्वल टू 1 अश्वशक्ति बराबर कितना होता है, तो 746 वाट। याद रखना बच्चों, ये जो HP है ना, एक व्यवसायिक मात्रक है, लेकिन अगर हम लोग बोलेंगे जो ये शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वाट, एसआई मात्रक वाट, और व्यवसायिक मात्रक क्या होगा बच्चों, HP। व्यवसायिक मात्रक क्या है बच्चों, HP। अगला क्वेश्चन है क्या, किसी विद्युत हीटर की कुंडली में, हीटर की जो कुंडली होती है, कॉइल होती है, इसमें किसका प्रयोग होता है, तो हम लोग बच्चों पढ़े हैं जो नाइक्रोम का, किसका नाम होता है इसमें, नाइक्रोम का, किसका होता है बच्चों, नाइक्रोम का, किसमें, तो विद्युत हीटर की कुंडली में। मैक्सिमम जो गर्म करने वाला चीज है, जैसे हम लोग बोलेंगे इंडक्शन, हम लोग बोलेंगे आयरन, हम लोग बोलेंगे हीटर, इस सब में क्या होता है, जो नाइक्रोम के तार का इस्तेमाल होता है, नाइक्रोम के तार का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन क्या होगा बच्चों हम लोग का, अगला क्वेश्चन रहेगा विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, जो इलेक्ट्रिक चुंबक जो बनता है ना, विद्युत चुंबक किससे बनता है, इस्पात से, चांदी से, पीतल से, तो नर्म लोह से। किससे बनता है जो, नर्म लोह, समझे, तो नर्म लोहा का बना होता है कौन, तो विद्युत चुंबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों, जो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को, यानी वैसा डिवाइस, वैसा युक्ति जिससे क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत जनित्र। इसको हम लोग जनरेटर भी बोलते हैं। एक घर वगैरह में, शादी ब्याह वगैरह में जो लगता है वो जनरेटर, वही जनरेटर है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, जो डीजल वगैरह से या केरोसिन से जो चलने वाला होता है उसको चलाते हैं, और उससे क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति का नाम क्या होगा, डिवाइस का नाम क्या होगा बच्चों, जनित्र, जनित्र। नेक्स्ट बच्चों अगला क्वेश्चन क्या आ जाएगा, जो धारा में आवेश रहते हैं, जो धारा यानी करंट का जो फ्लो होगा, तो धारा क्या होगा, विरामावस्था में नहीं, बिल्कुल क्या होगा, गति की अवस्था में। क्योंकि डिफिनेशन ये है, आवेश के प्रवाह को, जब आवेश प्रवाह करेगा तभी क्या होगा, विद्युत धारा उत्पन्न होगी। प्रवाह का मतलब क्या होता है, गति करना। जब आवेश गति करेगी तब क्या होगी, धारा होगी। नेक्स्ट बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना बच्चों, कंटिन्यू बने रहो, थकना नहीं है बिल्कुल भी। तो कह रहा है क्या, आर ओम के प्रतिरोध, एन प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ना है। किसमें जोड़ना है, समांतर क्रम में जोड़ना है। तो समांतर क्रम में आर ओम का प्रतिरोध है, और टोटल कितना प्रतिरोध है, तो एन प्रतिरोध। तो कहा हम लोग बोलेंगे आरपी, यानी हम लोग पैरेलल बोलेंगे, समांतर। तो फॉर्मूला होता है बच्चों आर बाई एन। क्या होता है, आर बाई एन। यहाँ स्मॉल आर है तो स्मॉल आर बाई एन, तो फॉर्मूला हो जाएगा क्या, सी नंबर, आर बाई एन। तो नेक्स्ट बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, जो ऊर्जा का ऐसा मात्रक, हम बताए बच्चों ऊर्जा, कार्य, उष्मा, इन सब का ऐसा यूनिट क्या आएगा बच्चों, ऐसा यूनिट जूल। क्या आएगा, जूल। हाँ, हालांकि इसका जो होता है व्यवसायिक मात्रक,
क्या होता है, या व्यवहारिक मात्रक हम लोग बोलेंगे कैलोरी भी होता है, लेकिन जब एसआई मात्रक की बात हो तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, जूल। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में शक्ति को निरूपित करता है? शक्ति मतलब पी। पी तो पी बराबर कौन सा फॉर्मूला बच्चों याद रखना है, तो पी बराबर होता है आई स्क्वायर आर। क्या होता है बच्चों, पी बराबर आई स्क्वायर, तो पी बराबर होता है वी आई, पी बराबर होता है आई स्क्वायर आर, पी बराबर होता है वी स्क्वायर बाई आर। याद रखना बच्चों, पी बराबर वी आई, पी बराबर आई स्क्वायर आर, और पी बराबर क्या होता है बच्चों, तो वी बाई आर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या जो स्थिर विद्युत का आवेश, स्थिर विद्युत और विद्युत क्या होगा, स्थिर, तो इसमें आवेश क्या होगा, विरामावस्था। स्थिर का मतलब होता है वही विरामावस्था, यानी जब आवेश क्या होगा, यानी चार्ज क्या होगा, रुका हुआ होगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्थिर विद्युत, यानी ये तब उस समय क्या होगा, विरामावस्था में ये चार्ज रहेगा। नेक्स्ट बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, जो शुष्क सेल का ऋण और धन, तो बच्चों शुष्क जो सेल है जिसको हम लोग बोलते हैं ड्राई सेल, इसका जो ऋण होता है तो वो किसका बना होता है बच्चों, तो याद रखना है जो ऋण इलेक्ट्रोड जो होता है तो वो बना होता है जस्ता का यानी जिंक का, और धन जो होता है इलेक्ट्रोड वो बना होता है कार्बन का। तो नेक्स्ट बच्चों अगला क्वेश्चन है क्या, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा का व्यावसायिक मात्रक, तो 1 kWh बराबर क्या होता है बच्चों, 1 यूनिट। तो याद रखना है जो व्यावसायिक मात्रक है किसका, तो यूनिट का, है ना, जिसे हम लोग अपने घर में यूज करते हैं मीटर, तो मीटर में हम लोग का जो रीडिंग बताता है वो यूनिट के हिसाब से बताता है, यानी 1 kWh, 1000 वाट को 1 घंटे तक इस्तेमाल करेंगे तब जाकर के क्या होगा, 1 यूनिट बिजली का उपयोग होगा। नेक्स्ट अगला बच्चों अगला क्वेश्चन क्या, देखो कंटिन्यू बने रहना है। तो 1 जूल का मान, तो क्या क्या 1 जूल का मान क्या होता है बच्चों, तो 4.18, यानी इसको हम लोग अप्रोक्स बोलेंगे तो 4.2 कैलोरी होता है 1 जूल का वैल्यू। नेक्स्ट बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, शुष्क सेल में धन, तो ऋण हम लोग किसका होता है बच्चों, जस्ता का, और धन किसका होगा बच्चों, तो याद रखना है किसका, कार्बन का। ऋण किसका होगा, जस्ता का यानी जिंक का, और धन किसका होगा बच्चों, तो कार्बन का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, जो विद्युत परिपथ में धारा का परिमाण, विद्युत परिपथ में धारा का परिमाण मापने वाले उपकरण को, तो धारा विद्युत धारा का परिमाण यानी करंट को मापने वाला, तो करंट को मापने वाला कौन है बच्चों, अमीटर। याद रखना है क्या, अमीटर। बताए दिए हम, जो करंट को मापने वाला अमीटर, और वोल्टेज को यानी वोल्ट को मापने वाला क्या होगा बच्चों, वोल्ट मीटर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बच्चों क्या, जो 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो, तो बच्चों माइक्रो की जगह ना हमेशा याद रखना जो 10 टू द पावर -3 आता है, माइक्रो की जगह क्या आता है, 10 टू द पावर, सॉरी माइक्रो मिली है, 1 मिली, तो 1 मिली एम्पियर है, तो मिली की जगह हमेशा क्या यूज होता है, 10 टू द पावर -3, तो 1 मिली एम्पियर इक्वल टू क्या है बच्चों, 10 टू द पावर -3 एम्पियर, 10 टू द पावर -3 एम्पियर, 10 टू द पावर -3 एम्पियर। नेक्स्ट बच्चा अगला क्वेश्चन देखो, जो 2 तांबे के समान लंबाई का है, क्या है, जो तांबे का है एक ही तरह का मेटेरियल है, और पहला जो दूसरे तार का 2 गुना मोटा है, तो याद रखना है जो दोनों तार की प्रतिरोध का अनुमान क्या है, एक दूसरे का 2 गुना है। तो बच्चों अगर हम लोग बात करेंगे जो मेटेरियल समान है, यानी मेटेरियल चेंज नहीं हो रहा है, एक ही तरह का दोनों तांबा का बना हुआ है, तो कह रहा है क्या, जो एक क्या है दूसरे का 2 गुना है, तो एक अगर दूसरे का 2 गुना है तो बच्चों याद रखना हम लोग का जो आर क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एल का, यानी लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, तो ये लंबाई 2 गुना होगा तो प्रतिरोध भी 2 गुना हो जाएगा, मतलब R1/R2 इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, L/2L यानी 2 गुना, तो L कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में बचेगा 1 नीचे में बचेगा 2, तो हो जाएगा क्या 1:2। नेक्स्ट बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, जो चालक में, ध्यान देना है, चालक में क्या बोला है यहाँ पे, जो चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में कोई अंतर ना हो, विद्युत दाब में अंतर होता है और विद्युत दाब के सभी स्तरों में समान, तो क्या होता है यहाँ पे जो अंतर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का प्रभाव कब होगा, जब विद्युत दाब यानी वोल्टेज में विभवांतर, विभव का अंतर होगा, विभव का अंतर होगा, तब जाकर के क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गमन करेगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। कब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कब होगा, जब किसी सेल का जो 2 टर्मिनल होता है, 2 सिरा होता है, एक हम लोग बोलते हैं क्या पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल, तो दोनों में पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, तब जाकर के क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, यानी इलेक्ट्रॉन गमन करेगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, क्या जो अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रभावित होती है तो क्या क्या कार्य, फिर से याद रखना बच्चों क्या क्या है, तो W बराबर क्या होता है बच्चों, V इंटू Q, कार्य बराबर क्या होता है, विभवांतर गुना आवेश, कार्य बराबर क्या होता है बच्चों, विभवांतर गुना आवेश, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W बराबर V इंटू Q। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, जो बिजली का फ्यूज जो होता है, फ्यूज, तो जो जनरली हम लोग देखते हैं जो इलेक्ट्रिक जो बोर्ड होता है उसमें एक अलग से रहता है फ्यूज, जिसमें एक तार लगा होता है पतला सा, वो तार किस चीज का बना होता है, किस कौन से मेटल का बना होता है, तो बच्चों टीन का बना होता है, वो टीन का, टीन और लेड का मिश्रण होता है, जनरली कहेंगे टीन ही होता है, इसलिए मेरे को याद रखना है, अगर टीन और लेड दोनों है तो उसको दोनों को मानना है, अगर ना रहे तो टीन को मानना है। तो अभी के समय में क्या होता है बच्चों, याद रखना है, अगर
विद्युत फ्यूज की जगह अभी क्या होता है, परिपथ की रक्षा के लिए, परिपथ की बचाव के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, एमसीबी। एमसीबी घर में होता है जनरली बच्चों, एमसीबी। कभी भी कुछ डिफॉल्ट होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, ओवरलोडिंग होगा, तो वैसे स्थिति में क्या होता है बच्चों, एमसीबी ऑटोमेटिक क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, गिर जाता है, जिस वजह से क्या होता है, जो करंट का सप्लाई रुक जाता है और जो हमारा घर में जो जितना भी अप्लायंस है वो सभी क्या होता है, जो घरेलू उपकरण है वो सभी के सभी सुरक्षित रहते हैं। सेल की बाहरी परत में जिस प्लेट की विद्युत धारा भेजती है, जो भेजना है ना, जो भेजती है, हम लोग बात करेंगे सिंगल सेल है ना, सेलों का जो समूह होता है उसको बैटरी बोलते हैं। तो हम लोग जानते हैं ये होता है धन ध्रुव, ये होता है ऋण ध्रुव। तो धन ध्रुव से क्या होता है, जो ये भेजने का काम होता है ना, कहां से, तो धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की तरफ, जिधर से भेजती है तो धन ध्रुव की तरफ। तो याद रखना जो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या होगा हम लोग का, अगला क्वेश्चन क्या होगा, जो किसी विद्युत अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत लैंप की तंतु 0.4 एम्पीयर विद्युत प्रवाहित होती है। अगर लैंप 3 घंटे तक, 3 घंटे तक प्रकाश देगा तो उससे प्रवाहित आवेश का मान, आवेश का मान, तो बच्चों आई बराबर एक फॉर्मूला होता है क्यू बाई टी। आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी। अगर इसी को हम लोग कैलकुलेशन करेंगे फॉर्मूला को, तो आई बराबर क्यू बाई टी, तो क्यू बराबर क्या आएगा, आई इंटू टी। आई हो गया 0.4 एम्पीयर और टाइम कितना है, 3 घंटा, और 3 घंटा को जब सेकंड में बदलेंगे यानी 3600 से गुना करेंगे, और गुना करेंगे यहाँ पे बच्चों जो 4 या 12, तो 12 गुना 3600, एक जीरो यहाँ पे नीचे आएगा तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग गुना करेंगे 12 छके 72, 2 12 छके 48 और 7 4 या 12, 3 घंटा देता है, तो गुना 3600, 4 या 12 तो 0, 12 छके 72 का 2 हासिल 7, 12 या 36, 12 या 36 और 7 43 होगा बच्चों। तो कितना हो जाएगा आंसर, 4320। एक जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा 4320 कूलम। यानी अगर हम लोग एक विद्युत लैंप में 0.4 एम्पीयर की विद्युत धारा 3 घंटे तक प्रवाहित करेंगे तो हम लोग को क्या होगा, उससे 4320 कूलम आवेश का प्रभाव होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, चालक का प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस किस पर निर्भर करता है, देखना हम लोग को, चालक की लंबाई पर, हाँ इस पर भी निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ कार का क्षेत्रफल यानी मोटाई पर, इस पर भी निर्भर करता है, चालक की प्रकृति पर, इस पर भी निर्भर करता है। इसका मतलब क्या है बच्चों, उपयुक्त सभी यानी तीनों पर निर्भर करता है। इस पर तो चालक की लंबाई पर, अनुप्रस्थ कार के क्षेत्रफल पर, और अगला क्या है, जो चालक की प्रकृति पर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं हम लोग, जो जिन पदार्थों से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, क्या है, जिन पदार्थों से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होता है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, तो उसे क्या कहा जाता है बच्चों, तो विद्युत रोधी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कुचालक भी कहते हैं, कुचालक, इंसुलेटर, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, वो क्या हो जाएगा बच्चों, कुचालक। नेक्स्ट होता है, जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाह होती है उन्हें क्या कहते हैं, आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह हो तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग, विद्युत चालक। प्रवाह ना हो तो विद्युत रोधी यानी कुचालक, अगर प्रवाह हो तो विद्युत चालक, जिसको क्या कहा जाता है, सुचालक, जिससे होकर के विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हम लोग का, क्या विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। विद्युत प्रवाह जो होता है बच्चों, जैसे हम लोग एक सेल लेंगे तो सेल में हम लोग जानते हैं विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है कहां से होता है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तरफ। तो पॉजिटिव टर्मिनल से यानी धन टर्मिनल से किधर, ऋण टर्मिनल तक, इधर से विद्युत धारा निकलती है और नेगेटिव टर्मिनल में तक पहुंचती है, तो क्या हो जाएगा आंसर बी, धन टर्मिनल से लेकर के ऋण टर्मिनल तक। नेक्स्ट बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, जो एकांक समय में, एकांक समय मतलब इकाई समय में, इकाई समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को, यानी इकाई समय में आवेश के प्रवाह को, इकाई समय में आवेश के प्रवाह को क्या बोलेंगे बच्चों, तो विद्युत धारा। इकाई समय में जो आवेश प्रवाह होगा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा बच्चों, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, विद्युत धारा यानी करंट, इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट बच्चों अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का, कोई विद्युत बल्ब है 220 वोल्ट पर है, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट, यानी हम लोग का ये क्या है, वी वोल्टेज है, और ये क्या बच्चों, विद्युत धारा यानी आई है। क्या बोला बच्चों हम लोग को, कितना शक्ति मतलब विद्युत शक्ति, जिसको हम लोग पी से नोट करते हैं, और फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पी इक्वल टू वी आई, वी की जगह कितना है 220 और आई की जगह कितना बच्चों 0.5, यहां से हम लोग पॉइंट को कैंसिल करेंगे तो नीचे जीरो आएगा, ये और ये कैंसिल होगा, तो 22 यानी 22 गुना 5, तो 22 5 से कितना आएगा बच्चों 110। अब देखना हम लोग क्या निकाला है, विद्युत शक्ति, और विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है बच्चों, वाट, तो क्या हो जाएगा 110 वाट। नेक्स्ट बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु पर कितना इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रभावित होती है, अप्रवाहित या प्रवाहित होती है, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, जो कितना इलेक्ट्रॉन, तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है तार से तो प्रत्येक बिंदु से कितना, अगर हम लोग 1 एम्पीयर विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो हम लोग को 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करना होगा, कितना 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करना होगा सिर्फ 1 एम्पीयर क्या करने के लिए, विद्युत धारा के प्रवाह के लिए। तो आंसर कितना आएगा बच्चों, सी नंबर 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18।
यहाँ से एक फॉर्मूला आता है जो जैसे हम लोग बोलते हैं Q बराबर होता है एन ई, तो यही से हम लोग का एन इज इक्वल टू क्या होगा Q बाई ई, यही से हम लोग का ये निकल जाएगा, हम लोग का निकालना चाहेंगे तो नेक्स्ट हो अगला क्वेश्चन क्या है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में क्या है 0.5 एम्पीयर का विद्युत, मतलब ये हम लोग का क्या है करंट, और कितना मिनट तक 10 मिनट तक, मतलब ये टाइम है। तो निकालना क्या बच्चों हम लोग को विद्युत आवेश, तो हम लोग का बच्चों एक फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू Q बाई टी। यहाँ से अगर Q निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा क्या बच्चों आई टी, आई का मान कितना है 0.5 और टाइम कितना है 10 मिनट, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा तो 60 इंटू 5 यानी 300, और ये क्या है आरएस, और आरएस का ऐसा मतलब क्या होता है बच्चों कूलम, आरएस का ऐसा मतलब क्या होता है कूलम, तो हो जाएगा 300 कूलम। नेक्स्ट बच्चों अगला क्या है हम लोग का विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु को अन्य वस्तु पर वांछित धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो एक धातु पर किसी दूसरे धातु का परत चढ़ाना जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, विद्युत धारा को प्रभावित करके किसी एक धातु पर दूसरे धातु का प्रभाव चढ़ाना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, उसी को हिंदी में कहा जाता है विद्युत लेपन। और याद रखना बच्चों जो विद्युत लेपन जो होगा ना वो हमेशा एसी करंट से ही होगा, डीसी करंट से कभी भी विद्युत लेपन नहीं होगा। नेक्स्ट बच्चों किसी विद्युत परिपथ से क्या क्वेश्चन बच्चों विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने पर किस युक्ति का उपयोग किया जाता है, तो प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो धारा नियंत्रक का। याद रखना बच्चों किसका यूज किया जाएगा, धारा नियंत्रक का। नेक्स्ट बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, जो विद्युत चुंबक को बढ़ाने के लिए, एक क्वेश्चन हम लोग देखे थे विद्युत चुंबक को बढ़ाने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो सॉफ्ट आयरन जिसको हम लोग बोलते हैं नरम लोहा का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो किसी विद्युत धारा के सतत और बंद परिपथ को क्या आता है, तो विद्युत परिपथ जिससे क्या होता है प्रतिरोध सेल एमीटर ये सारा जो जुड़ा होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे एक साथ मिला करके विद्युत परिपथ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम लोग, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का इस्तेमाल किसमें नहीं होता है, तो हीटर में भी होता है, इस्त्री में भी होता है, विद्युत टोस्टर में भी होता है, किसमें नहीं होता है बच्चों, तो हम लोग को याद रखना है क्या, जो विद्युत पंखा में नहीं होता है। तो क्वेश्चन में बोला है क्या किसमें नहीं होता है, तो हीटर में भी होता है, विद्युत इस्त्री में भी होता है, टोस्टर में भी होता है, किसमें नहीं होता है, तो पंखा में विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का इस्तेमाल इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट है विद्युत धारा की चाल, प्रकाश की चाल के संबंध क्या होता है। अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों तो विद्युत धारा का चाल प्रकाश की चाल के लगभग बराबर होता है, कंप्लीट नहीं होता लेकिन लगभग। जैसे हम लोग बोलेंगे जो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड के आसपास क्या होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड के आसपास होता है लाइट का स्पीड, प्रकाश का स्पीड, और 2.7 इंटू 10⁸ क्या होता है किसका, जो विद्युत धारा का स्पीड। तो ओवरऑल हम लोग बोलेंगे क्या, जो दोनों का चाल क्या हो सकता है, समान, एक समान बिल्कुल, मतलब जितना क्या होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का स्पीड होगा सेम उतना ही स्पीड किसका हो जाएगा, जो प्रकाश का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, जो किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य को मापा जाता है उस बिंदु के बीच को किसको मापा जाता है, तो विभवांतर को। एक बिंदु से जो दूसरे बिंदु तक जो लेके जाते हैं तो उसमें किसको मापा जाता है, विभवांतर को, यानी इसको बोलेंगे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। तो कह रहा है क्या, जो 6 वोल्ट का एक बैटरी है और 1 कूलम का आवेश हो रहा है तो कितना ऊर्जा प्रदान करेंगे, तो W बराबर क्या होता है बच्चों, V Q, तो V की जगह हो जाएगा 6 और Q की जगह हो जाएगा 1, तो 6 इंटू 1 यानी 6 जूल। क्या है बच्चों, 6 जूल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्या, अर्धचालक का ताप, अर्धचालक। याद रखना बच्चों अगर हम लोग बात करेंगे सुचालक, कुचालक और अर्धचालक, तो सुचालक में क्या होता है, अगर तापमान को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, तापमान को बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है। लेकिन कुचालक और अर्धचालक में क्या होता है, जो तापमान को बढ़ाने से प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। तो अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा बच्चों, घट जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, जो धातु तथा मिश्र धातु के प्रतिरोधकता बहुत कम होती है और इसका परिसर कितना होता है, तो याद रखना बच्चों 10⁻⁻8 टू 10⁻⁻6 ओम मीटर। ओम मीटर क्या है, किसका ऐसा मात्रक है, प्रतिरोधकता का। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक, फिर अभी जस्ट क्वेश्चन देखें तो प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होगा बच्चों, ओम मीटर। अगर हम लोग बोलेंगे प्रतिरोध का तो ओम, प्रतिरोधकता का तो ओम मीटर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक बल्ब
से मिनट में यानी 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित किया गया तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? विद्युत धारा यानी आई इक्वल क्या बच्चों? Q बाई टी। Q कितना है बच्चों? 120। Q क्या है इतना? 120। और टाइम कितना है? 1 मिनट। तो 1 मिनट को बच्चों क्या करेंगे हम लोग? सेकंड में बदलेंगे। तो 120 और 1 मिनट बराबर हो जाएगा 60 सेकंड। तो क्या आ जाएगा? 2 एम्पेयर। विद्युत धारा कितना प्रवाहित होगा बच्चों? 2 एम्पेयर। अगला क्वेश्चन बच्चों, इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है बच्चों? तो इलेक्ट्रॉन को बेसिक चार्ज कहा जाता है, फंडामेंटल चार्ज। और इसका आवेश कितना होता है? तो -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। याद रखना बच्चों क्या? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोध जिसमें से प्रत्येक का मान 10 ओम है तो समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा? बच्चों ये क्या है? 10 प्रतिरोध मतलब n बराबर 10 और कितना है प्रत्येक का मान? R। तो क्या बोला बच्चों? किसमें हम लोग को जोड़ना है? समांतर क्रम में। तो बच्चों फॉर्मूला होता है Rp इक्वल टू R बाई एन। Rp इक्वल टू R बाई एन। R के जगह कितना है बच्चों? 10 और n के जगह कितना है? 10। तो 10 बाई 10 कितना हो जाएगा बच्चों? तो 1 ओम। तो क्या हो जाएगा? 1 ओम। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि 4 समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाता है? 20 ओम। तो प्रत्येक का प्रतिरोध क्या होगा? तो बच्चों RS का फॉर्मूला होता है NR। तो तुल्य प्रतिरोध का मान कितना है? 20 और N का मतलब प्रतिरोध की संख्या कितना है? 4। R का मान निकालना है तो R इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 20/4 यानी कितना हो जाएगा? 5। तो 5 ओम का अगर 4 प्रतिरोध को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तब जाकर के हम लोग तुल्य प्रतिरोध का मान कितना प्राप्त होगा? 20 ओम। तो आंसर क्या आएगा बच्चों? 5 ओम। याद रखना बच्चों क्या आएगा आंसर? 5 ओम। नेक्स्ट बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का? जो यदि चांदी के तार को ताप रहा जाए, चेक किया जाए, अगर चांदी के तार, चांदी क्या बच्चों याद रखना है क्या? सुचालक है ना। और सुचालक का क्या होता है? तापमान बढ़ाने से क्या होता है? उसका प्रतिरोध, तापमान बढ़ाने से उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। सुचालक में क्या होगा बच्चों? तापमान बढ़ाने से उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो चांदी क्या है? सुचालक। और सुचालक होने के बाद चांदी सुचालक नहीं है बल्कि सबसे बेहतरीन सुचालक है जिससे होकर के विद्युत धारा का प्रवाह सबसे आसानी से होता है। ठीक, तो इसका तापमान जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो इसका प्रतिरोध बढ़ते जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्या? अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधकों का एक समूह संयोजित की जाती है तो स्रोत से नियंत्रण पूर्ण रूप से ऊर्जा का परिवर्तन क्या होता है? तो ऊर्जा का परिवर्तन किसमें होता है? तापीय ऊर्जा में। अगर हम लोग प्रतिरोध को देखेंगे तो प्रतिरोध का काम क्या होता है? जो प्रतिरोध के कारण ही ताप जनरेट होता है यानी हीट जनरेट होती है। तो हम लोग को क्या करना है? क्या जो ऊर्जा किसके रूप में परिवर्तित हो जाएगा? ताप के रूप में। यानी क्या हो जाएगा? प्रतिरोध के कारण पूरा का पूरा परिपथ हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। कला R1 और R2 के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो समांतर क्रम में अगर जोड़ेंगे ना तो प्रतिरोध का मान जो होता है और भी घट जाता है। जितना है प्रत्येक प्रतिरोध का मान जितना है उससे क्या होता है? प्रतिरोध का मान यानी तुल्य प्रतिरोध का मान और भी कम हो जाता है। तो R1 से कम, R2 से कम नहीं, प्रत्येक से कम जितना प्रतिरोध होगा वो सबसे इसका मान कम हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान देना है फिर से। अगला क्वेश्चन क्या है? धातु में धारावाहक होते हैं। धातुओं में जो धारावाहक होते हैं यानी क्या होता है? जो करंट का फॉलो करवाता है। तो कौन करवाता है बच्चों? प्रोटॉन नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण बच्चों क्या होता है? जो धारा का प्रवाह होता है। तो धारावाहक कौन होगा बच्चों? मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। करा क्या? किस उपकरण में प्लस और माइनस नहीं होता है? एमीटर में भी होता है, वोल्ट मीटर में भी होता है, विद्युत सेल में होता है। किसमें होता है बच्चों? याद रखना, किसमें? कुंडली में। किसमें नहीं होता है? कुंडली, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में क्वाइल। क्वाइल में क्या होता है? प्लस और माइनस लिखा हुआ नहीं होता है। नेक्स्ट बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि लंबाई बढ़ाने पर तार का प्रतिरोध। तो ओम के नियम में ही है, लंबाई बढ़ाएंगे तो लंबाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती होता है। प्रतिरोध क्या होता है? लंबाई का समानुपाती होता है। जैसे जैसे लंबाई को बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा बच्चों? प्रतिरोध बढ़ते जाएगा। तो लंबाई बढ़ाने से क्या होगा? प्रतिरोध बढ़ता है यानी प्रतिरोध का मान बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? यदि 5 समान प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, कितना? 5 यानी n बराबर क्या बच्चों? 5 जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध कितना प्राप्त होता है? तुल्य प्रतिरोध यानी Rp बराबर कितना प्राप्त होता है? 10। तो करा प्रत्येक प्रतिरोध का नाम मान क्या होगा? तो बच्चों Rp इक्वल टू क्या होता है? R बाई N। तो Rp की जगह 10 है और R का मान नहीं पता है और N का मान पता कितना? 5। तो R इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, गुणा करेंगे तो R इक्वल टू होगा 10 गुना 5, 10 5 50 ओम। तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान कितना होगा बच्चों? 50 ओम।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समांतरकरण संयोजित प्रतिरोधकों की संख्या में घटाने पर, प्रतिरोधकों की संख्या घटाने पर प्रतिरोधों का कुल मान क्या आएगा, बढ़ेगा या घटेगा? बच्चों देखिए, जैसे अगर 3 प्रतिरोध को लेते हैं हम लोग, 3 प्रतिरोध को लेते हैं और उसका समांतरकरण में निकालते हैं संयोजन, तो क्या होगा, बटे 3 करेंगे। 2 को अगर निकालेंगे तो 10 + 2 बटे 2 करेंगे, तो 10 क्या 30, यानी बढ़ाते चलेंगे, जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, 10 क्या 30, तो 30 बटे 3 करेंगे तो कितना निकलेगा 10, ऐसे करेंगे 2 करेंगे, 2 करेंगे तो क्या आएगा 20 बटे 2, क्या आएगा 10। तो हम लोग देखते हैं क्या, जो बढ़ाने पर और घटाने पर उसका मान भी क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है, ना ही मान बढ़ता है और ना ही घटता है, ना ही मान बढ़ता है और ना ही घटता है। नेक्स्ट बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या, जो ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध, तो ताप बढ़ाने पर चालक का यानी सुचालक का प्रतिरोध, तो सुचालक का प्रतिरोध क्या बढ़ता है, ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, लेकिन हम लोग अर्धचालक और कुचालक की बात करेंगे तो ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध घटता है। नेक्स्ट बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर का यानी चांदी का प्रतिरोध कितना होगा बच्चों, कितना होगा, तो 1.60 इंटू 10 टू द पावर -18, 1.60 इंटू 10 टू द पावर -18। ये बुक से लिया गया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से इसको याद रखना है, जो किस किस पदार्थ का प्रतिरोधकता कितना होता है, क्योंकि ओम मीटर है, ओम मीटर किसका है, प्रतिरोधकता का। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्या, जो परिपथ में कितने अनुपातांक का फिर उपयोग किया जाए कि 220 और कितना है 1 किलोवाट और का विमुक्त हो, तो कह रहा है क्या, जो कितना विद्युत धारा का प्रवाह किया जाए। तो बच्चों हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे क्या, जो P = क्या होता है, P = होता है क्या, V²/R। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग का दिया हुआ है R और ये हम लोग का दिया हुआ है V, तो I = क्या होता है बच्चों, I = होता है V/R। तो V कितना दिया हुआ हम लोग को 220 और R कितना दिया हुआ है 220 और R कितना दिया हुआ बच्चों 1000, तो 1 किलोवाट मतलब 1000। एक मिनट बच्चों, P = होता है VI, तो हम लोग को निकालना है I = क्या होगा P/V, तो P कितना है बच्चों 1000, ध्यान देना 1000 वाट और V कितना है 220, इसको कैंसिल करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 22 5 110 22 के 88, तो लगभग 4.5 एम्पेयर के आसपास आएगा। तो कहा है क्या, जो 220 वोल्ट है और 1 किलोवाट है, 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, 1000 वाट कितना हो जाएगा 220, तो कैंसिल करेंगे तो लगभग 4.5 एम्पेयर के आसपास आएगा। नेक्स्ट बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, परिपथ में इन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है, तो विभवांतर को मापने के लिए क्या होता है वोल्ट मीटर, विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर, और विद्युत धारा को मापने के लिए क्या होता है बच्चों, तो ओम मीटर। कूलाम के नियम में, कूलाम क्या नियम क्या देता है, जो स्थिर विद्युत अगर 2 आवेश क्या होगा स्थिर रहेगा, रुका हुआ रहेगा, तो इनके बीच जो फोर्स लगता है इसी को कहा जाता है क्या, स्थिर विद्युत आकर्षण बल, जिसको कूलाम के नियम के द्वारा निकाला जाता है। उसमें एक अचर होता है, जैसे हम लोग बोलेंगे ओम के नियम में, तो ओम के नियम में अचर कौन होता है, प्रतिरोध, तो उसी तरह से कूलाम के नियम में अचर क्या हो जाएगा, तो समानुपातिकता स्थिरांक, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। एक कांस्टेंट होता है, जब भी समानुपातिक चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट का वैल्यू बैठता है। 2 आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल में कौन सा नियम, 2 कड़ा आवेशित वस्तु पर अगर 2 आवेशित वस्तु होगा तो उस पर लगने वाला बल को हम लोग क्या बोलेंगे, तो किस नियम के द्वारा होता है, तो कूलम के द्वारा, क्योंकि आवेशित वस्तु पर लगने वाले बल को का मान जो बताया कूलम ने दिया, उसने एक फॉर्मूला दिया F = K Q1 Q2/R, यानी 2 चार्ज अगर होगा, एक का मान Q1 दूसरा का मान Q2 और इसके बीच का डिस्टेंस R होगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा F = K Q1 Q2/R²। एक फॉर्मूला किसके द्वारा दिया गया था, तो कूलम के द्वारा, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे कूलम का नियम। नेक्स्ट हो जाएगा क्या है, क्या प्रोटॉन आयतन परिक्रम में भाग लेता है, हम लोग बोलेंगे नहीं, प्रोटॉन जो है आवेशन का परिक्रम, यानी अगर आवेशन होगा तो क्या प्रोटॉन भाग लेगा, तो बोलेंगे हाँ ये भी भाग लेगा। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन का भी प्रवाह हो सकता है। जैसे हम लोग बोलेंगे क्या, एक प्रवाह किसमें होता है, जो आवेशन की 3 प्रक्रिया, एक होती है क्या, जो घर्षण के द्वारा आवेशन, एक होता है चालन के द्वारा आवेशन और एक होता है प्रेरण के द्वारा आवेशन, तो वो भी होता है, क्योंकि आवेशन की प्रक्रिया में जैसे हम लोग बोलेंगे क्या, अगर प्लस चार्ज रहेगा और इसी को हम लोग क्या करेंगे, एक प्लस किसी सुचालक से जोड़ देंगे तो इस पर भी क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो आवेशन की क्रिया में क्या होता है, प्रोटॉन का भी हिस्सा रहता है। नेक्स्ट बच्चों क्या है, विजातीय आवेश, अलग अलग तरह का आवेश होगा, यानी एक प्लस है और एक माइनस है, तो प्लस और माइनस में क्या होता है, आकर्षण, यानी
विजातीय अलग अलग होगा तो आकर्षण, और सजातीय होगा एक जैसा होगा तो क्या होगा विकर्षण। तो किस प्रकार का होगा, विजातीय होगा तो क्या होगा आकर्षण। आकर्षण का मतलब होता है एक दूसरे को की तरफ खींचना, एक दूसरे को खींचना अपनी ओर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है, पेट्रो, टर्बो, नाइट्रो, हाइड्रो। तो किसका हो जाएगा हाइड्रो। क्या किसका जल होता है, तो हाइड्रो। हाइड्रो को हम लोग क्या बोलते हैं, जल। इसी में जैसे आता है कहीं कहीं यूज होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, तो हाइड्रो का मतलब वहां पे होता है जल, यानी जल विद्युत संयंत्र जिसको बोलते हैं हम लोग, पानी से जहां पे बिजली का उत्पन्न होता है। रेशम द्वारा रगड़े गए कांच की छड़ में उत्पन्न होता है, तो कांच की छड़ में कौन सा उत्पन्न हो जाएगा, तो याद रखना बच्चों धन आवेश, पॉजिटिव। जब हम लोग क्या करेंगे, जो कांच से इसको रगड़ेंगे तो इस पर कौन, छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा बच्चों, तो याद रखना है धन आवेश। क्या होगा, धन आवेश। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है, ऊन द्वारा एबोनाइट को के रड को छड़ को रगड़ने पर इस पर कौन सा आएगा, तो क्या एबोनाइट पर कौन सा आएगा, तो याद रखना हो इस पर आएगा ऋण आवेश। इस पर क्या आएगा, ऋण आवेश। तो एक चार्ट होता है जिसमें ये लिखा होता है जो किस पर धन आवेश आएगा, किसको ऋण आवेश आएगा, उस चार्ट को याद रखना है बस। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन क्या है, दो सदृश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है। सदृश का मतलब एक जैसा, तो और सदृश का मतलब होता है सजातीय, और अजातीय होता तो आकर्षण, और सजातीय होगा तो क्या प्रतिकर्षण, यानी इसको हम लोग बोलेंगे विकर्षण, यानी एक दूसरे को ढकेलना। तो क्या आंसर हो जाएगा, प्रतिकर्षण। नेक्स्ट बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह क्या हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस, इसलिए वो क्या हो जाएगा ऋण आवेशित। तो जिसकी संख्या ज्यादा होगा उसी का आवेश बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन की संख्या ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन क्या है, कौन सा चार्ज है, तो ऋण आवेशित है, यानी नेगेटिव है, इसी वजह से वो क्या हो जाएगा ऋण आवेशित। ग्रहण करना ऋण आवेशित और त्याग करना धन आवेशित। तो कह रहा है क्या, विभवांतर में किसमें गतिशील प्रदान करने का काम होता है, तो विभवांतर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। विभवांतर होगा तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, इलेक्ट्रॉन का फल होगा। नेक्स्ट बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, जो सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया में दो टर्मिनलों के बीच क्या उत्पन्न करता है, तो विभवांतर उत्पन्न करता है, और इसी विभवांतर उत्पन्न करने के कारण क्या होता है, जो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आवेश का प्रवाह होता है। नेक्स्ट बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, जो किसी चालक में प्रवाहित धारा ओम के नियम लागू होता है किस पर, तो जब चालक का ताप क्या हो, अचर हो। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना है, ओम का नियम में ही कहता है जो निश्चित ताप पर किसी चालक से प्रवाहित धारा उनके सिरों के बीच के विभवांतर होगा। निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर मतलब ताप क्या रहेगा, निश्चित रहेगा, निश्चित मतलब अचर, उसका मान नहीं बदलेगा। तो बच्चों पहला ही आंसर हो जाएगा क्या, जो ताप इसके लिए निश्चित होना चाहिए, यानी अचर होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है, जो 1 एम्पेयर और 1 वोल्ट विभवांतर प्रवाहित होती है तो उन्मुक्त ऊर्जा। तो बच्चों ये क्या है हम लोग का, ये हम लोग का क्या है, तो I है, ये हम लोग का क्या है, V है। तो ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, तो उन्मुक्त ऊर्जा कितना वाट का होगा, यह हम लोग बोलेंगे शक्ति। तो बच्चों P बराबर फॉर्मूला आता है VI, तो V की जगह 1 और I की जगह भी 1, तो 1 × 1 क्या आएगा बच्चों, 1 वाट। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, आंसर क्या आएगा बच्चों, 1 वाट। फॉर्मूला क्या होगा, P = VI, तो V की जगह 1 और I की जगह भी 1, तो आंसर हो जाएगा 1 वाट। आंसर हो जाएगा बच्चों 1 वाट, यानी ए नंबर। नेक्स्ट बच्चों क्या आएगा, जो शुष्क कागज जो होता है इसका प्रतिरोध कितना होता है। तो बच्चों उसी चार्ट से हम लोग को याद रखना है, जो इसका जो प्रतिरोधकता होता है उसी चार्ट से है, क्योंकि ये लगभग क्या होता है, विद्युत धारा का कुचालक होता है। कागज क्या, कुचालक, और कुचालक का प्रतिरोधकता हमेशा क्या होता है, ज्यादा। तो इसका वैल्यू 10⁻14 to 10⁻15, तो अगर अप्रोक्स मानेंगे तो 10 क्या हो जाएगा, जो 14 एम्पेयर होगा। नेक्स्ट बच्चों क्या है, जो संचायक बैटरी में पुनः आवेशित करना संभव हो या नहीं। संचायक मतलब होता है स्टोरेज, जिसके अंदर स्टोर करने की क्षमता है। इसका मतलब उसमें क्या होगा, पुनः आवेशित करने का, पुनः उसको चार्ज करने की क्षमता होगी। तो क्या होगा बच्चों, हाँ मतलब फिर से उसको हम लोग चार्ज कर सकते हैं, फिर से उसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, जो खनिज अम्लों की जलीय विलयन विद्युत धारा का चालन करता है, अतः इसे क्या कहा जाता है, विद्युत अपघटन।
तो विद्युत धारा जब किसी हम लोग क्या करेंगे, जो विलयन से होकर के विद्युत धारा को प्रवाह करेंगे तो वो क्या करेगा, जो विद्युत धारा का चालन करेगा। और ये किसके कारण होता है, तो विद्युत अपघटन के कारण। अपघटन का मतलब होता है टूटना, तो विद्युत धारा के प्रवाह होने से वो अपघटित हो जाता है, टूट जाता है, जिससे होकर के आसानी से करंट का फ्लो होता है, विद्युत धारा का फ्लो होता है। तो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों क्या, लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग किया जाता है। तो इससे क्या बनता है, सूखा सेल बनता है, जिसको हम लोग शुष्क सेल बोलते हैं। और इसका इस्तेमाल क्या किया था, तो ऑटोमोबाइल में इसका यानी गाड़ियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल, यानी लेड सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सेल बनेगा, इस सेल से क्या बनता है, ड्राई सेल बनता है सब में, और इसका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल में किया जाता है। तो ये बच्चों यहाँ तक हम लोग का खत्म हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलेंगे, फिर से हम लोग नॉन स्टॉप 100 MCQ के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।